हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज हम लॉजिकल फंक्शन के बारे में जानेंगे और लॉजिकल फंक्शन में हम इफ, एंड और के लॉजिकल फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो जाने से पहले हम ये थोड़ा इन तीनों का एक फार्मूला जो होता है वो जरा हम देख लेते हैं क्या किस तरह का वो फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इफ़ के फार्मूले पे देखते हैं। तो इफ़ का फार्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे कहता है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स। ठीक है। और जब मैं एंड के बारे में बात करूँ तो एंड वाला कहता है लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, लॉजिकल 4, इस तरह से कई सारे। और के बारे में भी हम देखें तो यहाँ पर भी लॉजिकल। अब तीनों में एक चीज़ कॉमन हमने देखी है, लॉजिकल। अब लॉजिकल क्या होता है जी? तो लॉजिकल का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अगर वैल्यू मैच कर गई तो आंसर ट्रू, वैल्यू मैच नहीं करी तो आंसर फॉल्स कहलाता है। ठीक है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रू का मतलब होता है 1। ठीक है। ट्रू इज इक्वल टू 1। ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। ठीक है। यानी कि अगर वैल्यू हमारी सही है तो 1 और फॉल्स है तो 0। तो अब इसको कैसे हम टेस्ट करेंगे? इसको टेस्ट करने के लिए हम किसी भी वैल्यू को, सपोज अगर मेरे पास कोई 50 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ट्रू से तो आंसर क्या आना चाहिए? क्योंकि ट्रू इज इक्वल टू 1 तो आंसर आना चाहिए 1। दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाई ट्रू तो आंसर देखिए आ गया 50। और इसी को मैं फॉल्स कर देता हूं और फिर मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे वैल्यू आएगी 0, क्योंकि फॉल्स का मतलब 0 और 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही कहलाता है। यानी कि लॉजिकल टेस्ट का मतलब ट्रू और फॉल्स का होता है। तो सबसे पहले हम एंड के लॉजिकल टेस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। एंड का कि जब लॉजिकल जो टेस्ट होता है वो कहता है एंड की कंडीशन में जितनी भी लॉजिकल टेस्ट वो देगा, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट जितनी भी देगा वो सारे कंडीशन अगर वो मैच करेगा तभी आंसर ट्रू हो, नहीं तो फॉल्स हो। हम करके देखते हैं। जोन बराबर क्या हो? नॉर्थ हो। लॉजिकल 2 क्या कहता है? मैंने इसको बंद नहीं किया, डबल कोष्टक में ज़रूर उसको बंद करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा मेन है। ठीक है। लॉजिकल 2 कहता था कि अगर मेरा डिपार्टमेंट बराबर, ठीक है, डिपार्टमेंट बराबर क्या हो? एजुकेशन हो, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए जी? ट्रू आनी चाहिए। दोनों कंडीशन अगर वो मैच करेगा तभी वो ट्रू होगी, नहीं तो वो फॉल्स होगी। तो अब देखेंगे ये पहली जो कंडीशन है, यहाँ पे दोनों चीज़ उसने मैच करी तो हमें ट्रू आ गया। यहाँ पर एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई, चलो फॉल्स था। यहाँ पर भी एक भी कंडीशन नहीं हुई, यहाँ पे फॉल्स था। यहाँ पर दोनों कंडीशन उसको मैच करी तो उसने उसको ट्रू बताया। यहाँ पर एक भी नहीं हुई, फॉल्स। यहाँ पर सिर्फ एक ही हुई, यहाँ पे नॉर्थ तो था लेकिन नॉर्थ के साथ अकाउंटिंग था, इसलिए तो भी उसने उसको फॉल्स बताया। क्योंकि कंडीशन रूल कहता था एंड का कि दोनों कंडीशन मैच करेगी तभी ट्रू आएगा, नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी सेम, कोई भी मैच नहीं किया था। और इसमें नॉर्थ और मार्केटिंग में एक कंडीशन था तो भी वो फेल होगा। लेकिन और की कंडीशन में क्या होता है जी? और कहता है कि जो भी कंडीशन है, जो भी वो कंडीशन वो देगा, उस कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर वो मैच करेगी तो आंसर ट्रू होगा, नहीं तो वो फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पर भी हम देते हैं इसका फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन सेम देते हैं। लॉजिकल फंक्शन कहता था कि अगर जोन बराबर नॉर्थ हो, और डिपार्टमेंट बराबर एजुकेशन हो,
तो वैल्यू ट्रू आए। ठीक है, यहाँ पर दोनों वैल्यू मैच कर रही थी, हम उसको ड्रैग किया तो देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू मैच की, क्योंकि एंड की कंडीशन में भी दोनों वैल्यू मैच थी, यहाँ पे और की कंडीशन में भी दोनों वैल्यू मैच हुई तो ट्रू। अब हम देखते हैं कि एंड की कंडीशन जहाँ ट्रू हुई, सॉरी एंड की कंडीशन जहाँ फॉल्स हुई वहाँ ये ट्रू हो गया। जैसे नॉर्थ के साथ उसको मार्केटिंग मिला था। तो या एंड की कंडीशन में कोई एक चीज़ मैच नहीं हुई थी तो भी उसने फॉल्स दिया। एक चीज़ मैच कर रही थी लेकिन दूसरी चीज़ मैच नहीं की, उसने फॉल्स दिया। लेकिन और की कंडीशन में क्या हुआ भाई, भली एक चीज़ उसकी मैच हुई, अगर मैच हो गई तो वो ट्रू देगा। यानी दोनों में से दो या दो से ज़्यादा जितनी भी हमने कंडीशन दी, उस कंडीशन में से कोई एक वैल्यू भी मैच हो जाएगी तो आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, इस वाली कंडीशन में भी देखिए यहाँ पे फॉल्स था, कौन था ये, नॉर्थ के साथ अकाउंट है। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ, यहाँ पर भी एक वैल्यू मैच हुई नॉर्थ वाली और उसने इसको ट्रू दे दिया। तो एक चीज़ हमने देखा कि भाई आंसर एंड हो या और हो, वो सिर्फ लॉजिकल फंक्शन ही देता है हमको, केवल सटीक आंसर नहीं देता कि भाई अगर मेरे पास कोई वैल्यू चाहिए, अगर ट्रू हो जाए तो क्या हो और ट्रू ना हो तो क्या हो। ठीक है, फॉल्स के साथ हो तो क्या हो। लेकिन जब मैं इफ वाली कंडीशन यूज करता हूं, इफ हमको ये पावर देता है कि आप लॉजिकल टेस्ट के साथ भी ट्रू की वैल्यू डाल सकते हैं और फॉल्स की वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो एंड और को जो फंक्शन होता है वो इफ के साथ लगाया जाता है। चलिए देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। ये है एग्जाम्पल क्या होता है कि भाई ये हमारे पास एक स्टूडेंट डिटेल है, स्टूडेंट डिटेल में ये कुछ नाम है, उस नाम में ये सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो पहली कंडीशन हमारी ये कह रही है कि स्टूडेंट को पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट में 50 नंबर से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट को पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट में 50 नंबर से ज़्यादा आना चाहिए। अगर ज़्यादा नंबर आएगा तो वो क्या हो जाए, पास, नहीं तो वो फेल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए दोनों का फंक्शन का रोल देखेंगे। अभी इफ का रोल क्या होता है और एंड का रोल क्या होगा, है ना। तो इक्वल टू मैंने लगाया इफ और एंड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज अब हम नोट करेंगे, इफ के साथ केवल एक लॉजिकल फंक्शन ही होता है और एंड के साथ कई सारे लॉजिकल फंक्शन होते हैं। ठीक है, यानी इफ के साथ केवल हम एक क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो इफ के साथ मैं एंड लगाया। ठीक है, जब मैं एंड लगाया तो एंड की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, सारे लॉजिकल फंक्शन मैच करेंगे तभी वो ट्रू होगा, है ना। तो हमारी कंडीशन थी कि अगर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 और दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और दिस वैल्यू, मैं कुछ गलती की क्या, कॉमा नहीं लगा। ठीक है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। यहाँ पे एंड का काम खत्म हो गया। एंड ने अपनी जितने भी लॉजिकल फंक्शन देने थे वो दे दिए। अब इफ का काम शुरू होगा। ठीक है, अगर इफ कहता था अगर ये लॉजिकल टेस्ट जो भी एंड ने दिया है अगर वो ट्रू हो तो वो क्या करे, तो कॉमा लगाया तो वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, अगर ट्रू हो तो क्या हो, तो वो पास हो जाए। कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हो, अगर मैच नहीं करे तो क्या हो, तो वो फेल हो जाए। ठीक है, एंड करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, ये वैल्यू हमारी फॉल्स हो गई तो इसलिए उसने उसको फेल कर दिया।
क्यों कर दिए थे फेल? क्योंकि ये इसके इंग्लिश में ये अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया और 33 नंबर थे, इसलिए वो फेल हो गया। अब इसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे की तरफ। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे केवल एक ये पास हुआ है और एक ये पास हुआ है, 3 पास हुए हैं, बाकी सब फेल हुए हैं। तो फेल वाले को नज़र डालते हैं, क्यों फेल हुए हैं भाई? ये इंग्लिश में गए हैं फेल में, ये क्यों फेल हुए हैं? ये मैथ में गए हैं, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, बाकी तो सारी इसने कंडीशन फुलफिल करी। ये भी 2 में गए हैं ये, ठीक है, और ये 1 में गए हैं। यानी कि अगर कहीं पर भी कोई भी एक कंडीशन भी मैच नहीं करेगी तो वो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो इफ वाली जो जो फॉर्मूला वो रन करने लगा तो वो फेल कह देगा, और जैसी वैल्यू ट्रू होगी तो वो पास कह देगा। ठीक है, तो ये हमने इफ के साथ एंड लगाया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने इफ और एंड लगाया, इफ के साथ एंड लगाया ये मैंने। अब मैं इफ के साथ और लगाऊंगा। थोड़ा स्पेस दे देता हूं। तो और वाली कंडीशन क्या कहती थी? जितनी भी मैं फंक्शन कंडीशन दूंगा उस कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी उसको वो फुलफिल करेगा तो वो ट्रू कहलाएगा। और हम उसको बोलेंगे अगर ट्रू होगा तो वो क्या करे, फॉल्स होगा तो वो क्या करे। तो हम यहाँ पे इफ और के बारे में लॉजिकल टेस्ट डालते हैं। तो सपोज करें अब हमको ये मानते हैं कि अगर इंग्लिश में 50 से ज़्यादा हो और मैथ में 50 से ज़्यादा हो तो वो उसको पास कर दे, नहीं तो फेल कर दे। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई अगर इंग्लिश के में 50 या उससे ज़्यादा नंबर हो, ठीक है, 50 या उससे ज़्यादा नंबर हो तो वो क्या करे भाई, पास कर दे। दूसरी में है मैथ, मैथ में भी 50 या उससे ज़्यादा नंबर हो तो वो क्या करे, वो पास कर देगा। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मेरा ख़त्म हुआ। हमने बोला कि भाई अगर लॉजिकल टेस्ट में अगर मैथ में 50 से उससे ज़्यादा नंबर हो या मैथ में 50 से उससे ज़्यादा नंबर हो, इंग्लिश और मैथ में, तो क्या हो जाए, वो पास हो जाए, नहीं तो वो फेल हो जाए। यहाँ पे मैं दोबारा इन्वर्टेड कॉमन लगाना भूल चुका हूँ। ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये इंग्लिश में फेल था तब भी वो पास हो गया। क्यों? क्योंकि एक और की कंडीशन कहती थी कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मैच कर जाएगी तो वो वैल्यू अपने आप ट्रू हो जाए, और जैसे ही ट्रू हो जाए तो आंसर पास आ जाए। तो भले ही ये इंग्लिश में फेल हो गया हो लेकिन मैथ में पास हो गया, तो इसलिए ये ऑलरेडी पास है। देखिए सभी में पास हो गया, बस एक को छोड़ के, भाई क्या था ये दोनों में ही जहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि दोनों में ही 50 नंबर से इसके कम थे। ऐसे इसके साथ हुआ, यहाँ पे दोनों में यहाँ वैल्यू फुलफिल नहीं हो पाई इसलिए वो फेल हो गया। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया इफ का और का। अब हम देखते हैं इफ का नेस्टेड कंडीशन क्या होती है। नेस्टेड कंडीशन यानी कि जब हम इफ को कई बार लिखते हैं, यानी कि कई कंडीशन एक साथ डालते हैं। सपोज यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है कि भाई अगर डिपार्टमेंट एजुकेशन है तो उसको 1000 रुपीज़ दे दे, और अकाउंट्स है तो उसको 500 रुपीज़ दे। ठीक है, अकाउंट्स को 1000 और एजुकेशन को 1000 और अकाउंट्स को 500 रुपीज़ दे, और बाकी को कुछ भी नहीं। तो देखते हैं इक्वल टू इफ। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि इफ के साथ हम केवल एक लॉजिकल फंक्शन ही डाल सकते हैं, क्योंकि
इफ के पास पावर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने तक की ही होती है। तो हाँ, वो क्वेश्चन क्या है कि हम उसको कंडीशन देते हैं कि अगर अगर डिपार्टमेंट बराबर एजुकेशन हो तो वो क्या करें, तो उसको 1000 रुपीज़ दे दे। अब मुझे दूसरी कंडीशन लगानी है, दूसरा सवाल पूछना है, तो हमको दोबारा से इफ लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इफ के साथ सिर्फ हम एक ही लॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट क्या कहता है, दूसरी कंडीशन हुआ क्या थी कि अगर डिपार्टमेंट बराबर अकाउंट्स हो, ठीक है, अकाउंट्स हो तो वो क्या करे, तो उसको 500 रुपीज़ दे दे, और बाकियों को वो क्या करे, कुछ भी ना दे। कुछ भी ना दे का मतलब तो कंडीशन होता है कि आप जीरो लिख दें कि कुछ भी ना दें। अगर आपको जीरो भी नहीं लिखना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को 2 बार लिख दें बस, और ब्रैकेट को बंद कर दें। जितनी बार इफ और उतनी बार हम उसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, और हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। तो आप देखेंगे कि भाई ये देखिए एजुकेशन था, ने 1000 दिया, यहाँ पर एजुकेशन मिला, यहाँ उसने 1000 दिया, अकाउंट्स था, यहाँ पे 500 दिया, बाकी सब नील कर दिया उसने। ठीक है, आशा है कि आपको इस वीडियो में इफ, एंड और के फंक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।